अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जिसका डर था वही हुआ। आज आईसीसी की तरफ से प्रेस रिलीज जारी की गई जिसमें पिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की इस पिच को, जिस पे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच खेला गया, बिलो एवरेज करार देकर पिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को दूसरा डीमेरिट पॉइंट दे दिया। ये न्यूज़ वगैरह आप में से भी बहुत से लोगों को पता लग गई होगी, लेकिन हम बात करेंगे डिटेल से। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया जब आई थी यही पिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, जब उन्हें होस्ट किया गया था, एंड ये उस वक्त जब इस स्टेडियम को रेडी किया गया था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के लिए, तो उस टेस्ट मैच के दौरान भी लंबे लंबे टारगेट बनते गए और आईसीसी को शक होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी यहाँ पे फ्लैट पिचेस बनाई गई, मैचेस ड्रा होते गए, जिस पर आईसीसी की तरफ से पहला डीमेरिट पॉइंट पिंडी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को दिया गया। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको आने वाली अपडेट्स भी इस तरह मिलती रहें और हम टेक्निकल और डिटेल से चीजें डिस्कस करेंगे। सो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, मस्ट लाइक कर दीजिएगा। सारी बातें बाद में, सबसे पहले बात करेंगे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के पिच क्यूरेटर के बारे में। यहाँ के जो हेड क्यूरेटर हैं उसकी कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, ना उस पर कोई बात कर रहा है तो पीसीबी पर, रमीज राजा पर। और जबकि रमीज राजा की तरफ से टेस्ट मैच के दौरान बताया भी गया कि उन्हें इल्म नहीं था कि किस तरह की पिच बनाई जा रही है, और वो बता रहे थे कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह की पिचेस बनाई जाएंगी। अब गॉड नोज क्या सच्चाई है, अब ये अल्लाह बेहतर जानते हैं। लेकिन पीसीबी से, रमीज राजा से ये रिक्वेस्ट है कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के जो पिच क्यूरेटर हैं इनसे पूछा जाए कि इस तरह की पिच क्यों तैयार की गई। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी इस तरह फ्लैट पिच बनाई गई, और अगर यहाँ के पिच क्यूरेटर्स वही पुराने टाइम के हैं, उसी हिसाब से पिचेस बना रहे हैं, नई क्रिकेट का उन्हें नॉलेज नहीं है कि नई क्रिकेट के हिसाब से किस तरह पिचेस बनानी है, तो एटलीस्ट नई टीम रखवा लें ताकि उनको आजकल की क्रिकेट का नॉलेज हो। जैसा कि आपने देखा इंग्लैंड ने किस तरह से टेस्ट मैच खेला, कोई कह नहीं सकता कि टेस्ट मैच था ओडीआई T20 की तरह उन्होंने खेला, बिकॉज उनको पता था कि फ्लैट रोड है, पिच नहीं है, रोड है। मैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम को हरगिज़ बुरा नहीं कह रहा, जो मेरे व्यूअर्स हैं उन्हें पता है, जब भी कोई इंटरनेशनल टूर हुआ है या PSL के मैचेस, मैंने ऑलवेज आपके साथ बैक टू बैक अपडेट शेयर किए हैं प्रिपरेशन स्टेडियम के हवाले से। एंड क्रेडिट गोज टू पिंडी इसलो क्राउड एज वेल, उन्होंने सारा माहौल बना के रखा और आउटफील्ड को कोई डीमेरिट पॉइंट नहीं मिला। आउटफील्ड के बारे में बताया गया कि अच्छी आउटफील्ड थी। आईसीसी ने सब क्लियर किया, जो रेफरी ये ऑब्जर्वेशन करते हैं सारी रिपोर्ट आईसीसी को प्रोवाइड करते हैं। बस पिच की वजह से पहले भी डीमेरिट पॉइंट मिला और अब भी पिच की वजह से ही डीमेरिट पॉइंट मिला। प्रॉपर बिलो एवरेज का वर्ड यूज किया गया, लाइक एवरेज भी नहीं, बिलो एवरेज। तो स्टेडियम के बारे में कोई बुरा भला नहीं कह रहा, हम तो चाहते हैं कि पिंडी में मैचेस होस्ट हो। मुल्तान का आप देखिए, मुल्तान की भी मैंने आपके साथ अपडेट शेयर की, वहाँ की पिच एज कम्पेयर टू पिंडी के काफी अच्छी थी, वहाँ पे अच्छा मैच खेला गया। वो तो क्रेडिट गोज टू इंग्लैंड क्रिकेट टीम के, उन्होंने पहले टेस्ट मैच में भी ब्रेव डिसीजन लिए, कोई उनको डर नहीं था। वो कह रहे थे कि हम हार जाएं लेकिन रिजल्ट निकालेंगे। दूसरे टेस्ट मैच में भी उन्होंने फास्ट खेला एंड परवाही नहीं थी। एंड दोनों टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि पाकिस्तान अगर डिफेंसिव माइंडसेट के साथ खेले भी तो वो टारगेट को अचीव करने जाए। चले पिंडी टेस्ट में तो लंबे टारगेट बन गए, वो भी पाकिस्तान जीत सकता था, लेकिन मुल्तान का टेस्ट तो जीता हुआ मैच हरा दिया पाकिस्तान ने। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पीसीबी रमीज राजा को इस पे खास फोकस कंसंट्रेट करना होगा, वरना आगे एशिया कप आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है। अगर मजीद 3 डीमेरिट पॉइंट इसी ईयर में मिल गए तो 1 साल का बैन लग जाएगा पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और अगर फिर 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो 2 साल का लग जाएगा। जी बिल्कुल, डीमेरिट पॉइंट्स की बात हो रही है। सो इस ईयर में 2 पॉइंट्स हो गए, मजीद 3 मिले तो फिर बैन लग जाना है। एंड इस तरह से अगर बैन लगते गए पिचेस की वजह से, तो आपकी जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, एशिया कप आ रहा है, 4 तो आपके पास ठीक स्टेडियम्स हैं, बाकी स्टेडियम्स भी अभी उस हालत में नहीं है कि वहाँ पे मैचेस आप होस्ट करें। तो पीसीबी इस पे सोचे, ऐसा ना हो कहीं ये जो इवेंट्स मिले हुए ACC की तरफ से, ICC की तरफ से, चैंपियंस ट्रॉफी, यही हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि भाई स्टेडियम्स तो उस हालत में है नहीं जो जाके कहीं सही हालत में है। खैर, अगर आप आजकल की क्रिकेट के मुताबिक देखें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को आप देखें, तो ये स्टेडियम्स भी उस लेवल के नहीं है, वो पीसीबी के चेयरमैन रमीज राजा खुद भी कहते हैं। लेकिन फिर भी एटलीस्ट अगर क्रिकेट होस्ट हो सकती है तो इन स्टेडियम्स में हो सकती है, और इनको आप डीमेरिट पॉइंट देते जाएंगे तो फिर आप रह गए इन इवेंट से भी। एंड थैंक गॉड जो इसी मंथ में 26 दिसंबर को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का टूर शुरू हो रहा है। न्यूजीलैंड की टीम आ रही है, वो भी टॉप प्लेइंग नेशंस में है, टॉप क्वालिटी की टीम है, तो उसके मैचेस जो है मुल्तान एंड दूसरा जो है वो कराची स्टेडियम में खेला जाना है, 2 टेस्ट मैचेस। खैर, उसके शेड्यूल एंड बाकी PSL के बारे से अपडेट्स, बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी न्यूज़ है अपडेट्स की, काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे, उसकी अलग सी वीडियो बना दूंगा। एंड बाकी के 3 ODI मैचेस भी कराची में होस्ट हो रहे हैं, एंड पिंडी को मैच नहीं दिया गया, लाहौर को भी नहीं दिया। उसके बाद जब दूसरा टूर करने आएगी 5 ODIs 5 T20I मैचेस खेलने के लिए अप्रैल में PSL 8 के बाद, तो उसमें फिर मैचेस दिए हुए हैं पिंडी को, लेकिन उस वक्त तक यहाँ की पिचेस को सही से तैयार करना होगा, वरना अगर उस वक्त तक पिचेस को ठीक ना किया गया, खैर T20 एंड ODI में तो फिर भी रिजल्ट निकल आता है, उसमें फिर भी पिचेस को देखा जाता है। इंडिया साइड पे भी आप देखें, लास्ट ईयर मेरे ख्याल से जो टूर हुआ था इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया का, अहमदाबाद का जो नया मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम रेडी हुआ था, उसकी पिच भी ठीक नहीं थी, वहाँ पे भी जल्दी जल्दी आउट होते जा रहे थे। इंग्लैंड एक्स क्रिकेटर्स थे, उन्होंने फिर मीम्स भी बनाए थे उस पिचेस को लेकर। यहाँ पे तो रोड था, तो फिर वहाँ पे उन्होंने खुदाई की हुई थी और उस तरह की मीम्स आ रही थी। सो ऐसी बात नहीं है, ये दुनिया में हर जगह पे डीमेरिट पॉइंट्स वगैरह मिलते रहते हैं स्टेडियम्स को। लेकिन भाई जो मेरा पॉइंट की और मकसद की बात है, वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम क्राउड के लिए वीडियो बनाना था। उनके लिए एक ही स्टेडियम अवेलेबल है, यहाँ पे PSL के मैचेस होस्ट होते हैं, इंटरनेशनल टूर होस्ट होते हैं, इस्लामाबाद पिंडी का सारा क्राउड यहाँ पे आता
है, आपने क्रेज़ देखा हुआ है इस क्रिकेट स्टेडियम का। मुल्तान का भी आपने देख लिया, वहाँ पे जो दूसरा टेस्ट मैच हुआ वहाँ पे सारे स्टैंड उस तरह जैम पैक नहीं थे, बल्कि जैम पैक थे ही नहीं, पिंडी में सारे स्टैंड्स जैम पैक थे टेस्ट मैचेस के दौरान भी। तो यहाँ पे बहुत क्राउड आता है। ये कैपिटल सिटी आप कह लें कि उसमें है स्टेडियम, है तो पिंडी रावलपिंडी में है, लेकिन ट्विन सिटीज़ के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए इसको इस्लामाबाद का होम ग्राउंड भी कहा जाता है। एंड पेशावर एंड बाकी सिटीज़ भी इस्लामाबाद के करीब हैं, तो वहाँ से भी क्राउड जाता है मैचेस देखने के लिए। सो अगर इसको बैन कर दिया गया और चैंपियंस ट्रॉफी आगे आ रही है, एशिया कप आ रहा है, तो यहाँ का जो इस्लामाबाद का क्राउड है वो तो पागल हो जाएगा। उन्होंने फिर मैं बता दूँ पीसीबी को, रमीज़ राजा को छोड़ना नहीं है। सो ड्रॉप इन पिचेस आप उसका तजुर्बा करते हैं, कहीं बाहर ऑस्ट्रेलिया से मटीरियल लाते हैं, इंग्लैंड से लाते हैं, जो करना है करें, लेकिन इन पिचेस का हल निकालें। इसका क्या हल हो सकता है उसके बारे में आप अपनी राय दीजिएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, क्योंकि ड्रॉप इन पिचेस के लिए रमीज़ राजा ने जो हाथ पैर मारे थे वो तो कह रहे थे कि 40 करोड़ तक वो पिचेस हैं, वो लाना यहाँ पे अब मुश्किल है। वहाँ के क्यूरेटर्स भी आए थे, उन्होंने यहाँ का जायज़ा भी लिया था, फिर कहा कि एनवायरमेंटल इशूज़ हैं, उसको मेनटेन रखना, आबो हवा की डिस्कशन चली थी। सो उस वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रही पाकिस्तान के स्टेडियम में। एंड ड्रॉप इन पिचेस उन स्टेडियम्स में इंस्टॉल की जाती है कि जहाँ पे मल्टीपर्पज़, जैसे कि फुटबॉल, सॉकर या रग्बी के, और वहाँ पे फिर क्रिकेट भी होती है, तो बीच में पिच इंस्टॉल कर दी जाती है। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में बहुत फॉलो किया जाता है। सो कहने का मकसद ये है कि ड्रॉप इन पिचेस का आइडिया तो आप माइंड से निकाल दें, वो तो नहीं इंस्टॉल होने वाली। हमने बड़ी उस पर डिस्कशन की, बहुत अपडेट शेयर की। अब अगर कुछ किया जा सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, तो मुल्तान के जो पिच क्यूरेटर हैं उन्होंने जिस तरह से मुल्तान की पिच तैयार की, मुल्तान की पिच भी कोई इस तरह खास नहीं थी, वो भी फ्लैट पिच ही थी, लेकिन उस पर मेरे ख्याल से ग्रास छोड़ा हुआ था, उतनी फ्लैट नहीं की गई थी। सो थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी। एंड ऐसा नहीं कि ये पिंडी स्टेडियम के पिचेस ठीक नहीं है। आपने देखा अभी जो इस साल का डोमेस्टिक सीजन हुआ, यहाँ पे डोमेस्टिक मैचेस खेले गए, उस दौरान यहाँ पे ग्रास था पिच पे, और बहुत बेहतरीन पिच साबित हो रही थी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की, और यहाँ पे रिजल्ट्स निकल के आए। हालांकि कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में लंबे लंबे टारगेट बनते हैं, उसके तो मोस्टली मैचेस ड्रा ही होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट निकल के आए थे पिंडी स्टेडियम में जितने भी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस हुए। तो मेरे हिसाब से अगर इस्लामाबाद रावलपिंडी के क्राउड के लिए स्टेडियम बचाना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो एटलीस्ट यहाँ के स्टैंड्स में जो कुर्सियाँ हैं, जो टेंडर आपने जारी किया हुआ है, भाई लोकल कंपनी पाकिस्तानी मेड इन पाकिस्तान चेयर्स ही इंस्टॉल कर लें। अगर इम्पोर्ट बैन है और वो आप नहीं इंस्टॉल कर पा रहे, और हर PSL या इंटरनेशनल टूर से पहले यहाँ स्टेडियम में टेम्प्रेरी शादियों वाली चेयर्स लगा देते हैं, उसके भी काफ़ी मीम्स बनते हैं और अच्छा भी नहीं लगता। सो अब वो टेंडर है और आज का दिन है कि अभी तक वो इम्पोर्ट की बात चल रही है और अभी तक वो चेयर्स नहीं आई। सो नंबर 1 यहाँ पे स्टैंड्स पे चेयर्स इंस्टॉलेशन करें, जो आपका टेंडर जारी हुआ है उस पर अमल करें। और दूसरा, यहाँ की पिचेस जो सबसे फोकस करने का पॉइंट है वो ठीक करें, ताकि इस्लामाबाद एंड पिंडी के लिए ये स्टेडियम बच जाए और यहाँ का क्राउड फिर आप से बाहर ना हो। अगर ये स्टेडियम खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे बैन हो जाता है, तो मैं बता रहा हूँ ये किसी काम का फिर नहीं रहना। आप अपने फिर फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक और अकेडमी लेवल के मैचेस यहाँ पे होस्ट करते रहें। सो चेयर्स इंस्टॉल करें एंड पिचेस सही से बनाएं। बाकी इस्लामाबाद में तो कोई स्टेडियम है नहीं। वो जो CDA के साथ मीटिंग्स चली थी लार्जेस्ट बड़े क्रिकेट स्टेडियम के बारे में, न्यू स्टेडियम्स बनाने के बारे में, वो तो गवर्नमेंट चेंज होने के साथ ही वो प्रोजेक्ट वहीं पे ठप हो गया। तो अब क्या करें, जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं रफ़ी स्टेडियम या ब्लू वर्ल्ड सिटी में जो अब शुरू हो रहे हैं, उनके आसरे पे बैठ जाएं कि वो अच्छी पिचेस तैयार करें। खैर अच्छा भी है, थोड़ा सा PCB को एहसास हो कि भाई इस पे फोकस करना बनता है। ऐसा नहीं है कि बस किसी को भी पिचेस हवाला कर दें और क्यूरेटर यहाँ पे आके किस तरह की भी पिच तैयार कर दें। और जैसे मैंने कहा कि क्रेडिट गोज टू इंग्लैंड की क्रिकेट टीम को कि उन्होंने इस पिंडी स्टेडियम को मजीद डीमेरिट पॉइंट्स मिलने से बचाया, वरना तो जिस तरह यहाँ पे वो खेल रहे थे, वो डिक्लेरेशन वगैरह ना करते तो उन्होंने तो 5 दिन भी खड़े हो जाना था, और मेरे ख्याल से तो उन्होंने सीधा बैन लगा देना था फिर स्टेडियम। फॉर गॉड सेक यहाँ के पिच क्यूरेटर्स को अपडेट करें, उनके केयरलेसनेस की वजह से हमें ये फेस करना पड़ा। एंड अब तो पाकिस्तान के स्टेडियम्स ICC के नज़र में आ गए हैं। यहाँ पे अब T20 मैचेस क्यों ना, उस दौरान भी वो पिचेस को देखेंगे कि किस तरह टारगेट बनते हैं। वो रिजल्ट को नहीं देखेंगे, रिजल्ट तो दोनों मैचेस के निकल आए हैं, वो तो इंग्लैंड की टीम ने निकाले हैं। यहाँ के रेफरीज ने सीधा जब भी पाकिस्तान में अब मैचेस होस्ट होंगे, वो सीधा पिचेस को ही देखेंगे कि पिच कैसी है। मैं बता रहा हूँ जो चैंपियंस ट्रॉफी ICC ने दी हुई है पाकिस्तान को, उस पर भी अब ICC काफ़ी सोचेगा। इतनी मुश्किल से आपके इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई है, स्टेडियम्स आपके पास है, सो प्लीज़ जस्ट फोकस ऑन दैट। और मैंने बड़ी डिटेल A to Z इस पे वीडियो बना दी। अपनी राय शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे प्रिपरेशंस ऑफ नेशनल स्टेडियम कराची वाले टेस्ट के साथ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर लें। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।